अब आज नया अवतार आ गया भैया कल से, लड्डू अवतार। तो दिमाग का जब लड्डू हो जाए ना तो ऐसे ही ऐसे काम होते हैं। हम काहे के लिए खुश होंगे भाई? आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति अपने आप बन जाती है ना। विपत्ति आप अपने लिए खुद हो। ये कोई महागठबंधन नहीं है, ये महाठग बंधन है। जब से राहुल गांधी कोलंबिया से लौटे हैं पूरे महागठबंधन पे कोलंबिया इफेक्ट है। मतलब कमाल है यार, सच्चाई जानते हुए कि मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। कमाल ये है कि तुम्हें खुद ही यकीन नहीं। इनका कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम है मदन सहनी, ठीक है, मदन शाह। सुनिए, लालू जी के घर के बाहर कुर्ता फाड़ रहा है। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, हम मधुबन विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हम 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बउआ तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का साथ हम नहीं किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए डिबेट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जहां पे दोस्तों एनडीए की तरफ से अजय आलोक एंड अनुप्रिया थे, वहीं पे कांग्रेस की तरफ से अलग सलमान कंचना यादव। दोस्तों आज की वीडियो में इंडिया अलायंस के ऊपर पैसे लेके टिकट बांटने की जो आरोप लगाई और वीडियो में प्रूफ भी दिखाई, इसी बात पे जो है अलग सलमान कंचना यादव की बोलती बंद हो गई और ये लोग अनब सनब बोल रहे थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिबेट वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। अरे अंजना जी, मैं तो परेशान हूँ भाई। मैं दशासन का नाम सुना था, अभी रावण का पुतला भी दहन किया था। रोज दिन नया नया सर निकल जा रहा है। पहले देखा बढ़ई का सर कारपेंटर बनते हुए, फिर देखा मैकेनिक का सर स्कूटर ठीक करते हुए, फिर देखा हमने मटन बनाते हुए लालू जी के साथ मटन कुक बन गए, फिर देखा जलेबी बनाते हुए हरियाणा में, तो मखाना के खेत में देखा जूता पहन के उतर गए किसान बनते हुए, फिर देखा उनको वहाँ अपने अमेठी की तरफ मोची बनते हुए वो बैठ के जूता वूता भी बना रहे थे। अब आज नया अवतार आ गया भैया कल से, लड्डू अवतार। तो दिमाग का जब लड्डू हो जाए ना तो ऐसे ही ऐसे काम होते हैं। हम काहे के लिए खुश होंगे भाई? आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति अपने आप बन जाती है ना। विपत्ति आप अपने लिए खुद हो। ये कोई महागठबंधन नहीं है, ये महाठग बंधन है। ऐसे ठगों का बंधन है। आप जानती हैं कि लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता। ये सब के सब लालची हैं, एक दूसरे से ठगाई करते रहते हैं। ठगाई का नतीजा ये होगा कि बिहार में तो आना कभी नहीं था इनको, कभी आएंगे भी नहीं। अब इसके चक्कर में पक्का है 14 तारीख के बाद झारखंड भी जाएगा। आलोक जी, 14 तारीख के बाद झारखंड भी एक छोटा सा जवाब इसका जल्दी से। अब और जिस काम का अनादर जिस शब्दों में किया है, मैं समझता हूं उनको माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले। तो राहुल गांधी जी का अनादर जो किया। आपका मूल सवाल है कि किस तरह से क्या होगा। अरे भाई, मैं मोदी घांची की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार के लोगों की बात कर रहा हूं। मैं मोदी तेली की बात नहीं कर रहा हूं। शब्दों पर लगाम दो, मेरे पास बहुत शब्दों का पिटारा है। बिहार की बात कर लेते हैं। मैं मोदी घांची की बात कर रहा हूं। चुप कर बे कुत्ते। मैं मोदी तेली की बात कर रहा हूं। अरे मोदी बहुत शब्द है मेरे पास, मत जाइए उस लाने लगते हैं भैया लोग भाई। मैं फिर कहूंगा, अरे बाबा, अरे भाई, मुद्दों पर आ जाइए। आपने जिस तरह से तमाम समाजों का अनादर किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप हंस रहे हैं बैठकर। बढ़ई का काम कोई अनादर करने के लिए नहीं है, मैकेनिक का काम कोई अनादर करने के लिए नहीं है। अगर वहां पर जाकर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है तो उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि एलओपी ऐसा कर रहे हैं। खैर, आज बिहार का विषय है, हम बिहार की बात कर लेते हैं। लड्डू बना के कैमरा ले जाके लड्डू बनवाना और कैमरा ले जाके खेत में उतरना, ये फोटोशॉप करना, फोटो ऑफ करना, ये बड़ा आदर भाई, का काम जहां है। पर बात तो सही है। वो 12,000 जो स्पेशल ट्रेन चलाई थी वो कहां चल रही हैं? वो अपने ऑफिस में रील बनवा रहे हैं और वहां पर भी लड्डू ही बांट रहे हैं। वो किस बात के लड्डू बांट रहे हैं? जरा अजय आलोक जी बताएं कि बिहार के लोग जो पूरे देश से आ रहे हैं, कल सूरत की स्टेशन का घटना देखी आपने, किस तरह से लोग एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। दुर्भाग्य ये है कि इस बार बीजेपी पूरी तरह से जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहती थी, एसआईआर के माध्यम से घपला सुप्रीम कोर्ट ने रोका। अब हम चुनाव को मुद्दों पर लेकर आना चाहते हैं और मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो कोई मुद्दा हो। हम बिहार से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उन्हीं को सेंटर में रखकर चुनाव लड़ेंगे। अजय आलोक जी, एक छोटा सा जवाब। और सबसे पहले तो इनको बता दूं आलोक जी को कि ट्रेनें तो चल रही हैं और बिहार में लोग आ भी रहे हैं, छठ पूजा पे आएंगे भी, जाएंगे भी, ट्रेनें चल भी रही हैं। इनको नहीं दिखता है तो इनका दृष्टि दोष है, क्योंकि इनको तब भी नहीं दिखा था ना जब पप्पू यादव को राहुल गांधी के जीप पे बैठा के वोट अधिकार यात्रा में घुमा रहे थे। तब पप्पू यादव क्या लग रहे थे? भतीजा लग रहे थे आपके, कि आप उनके भतीजे लग रहे थे? इसलिए जरा देख के बोला कीजिए कि पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं। और आज भी जिस तरह से पप्पू यादव की खुलेआम यहाँ पे लोकल चैनल्स में चल रहा है
कि पैसे ले लेके पप्पू यादव टिकट बांट रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अल्लाह वरू की जी की तरफ से, उस पर भी जरा चर्चा कर लीजिए। कि पूरे बिहार में चर्चा आम है, पैसे ले लेके टिकट बेच रहे हैं आप लोग, बात करते हैं। यहाँ कांग्रेस और आरजेडी का हेलीकॉप्टर खड़ा है, नीतीश कुमार तो प्रचार में निकल गए और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रचार कर रहे हैं। कहाँ है राहुल गांधी साहब? मास्टर है इस तरह आओ ना बिहार में, अरे आओ ना बिहार में, बिहार इंतजार कर रहा है। कब आएंगे? 14 तारीख के बाद या 11 तारीख के बाद? अभी आपकी एक प्रवक्ता से बात कर रहा था, उसको ये नहीं पता था कि कितने कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। आप बता सकते हैं कितने कैंडिडेट कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं? चुनौती दे रहा हूं अंजना जी, इनसे पूछ लीजिए कि कांग्रेस से कुल कितने कैंडिडेट मैदान में हैं। आलोक शर्मा को नहीं पता होगा, ये तो इनका हाल है। और चलेंगे हमसे यहाँ पे बात करने के लिए। अरे लाइन से आपकी बदहजमी हो रही है, आपका पेट खराब हो रहा है, तो उसका दोष हमको क्यों? आलोक जी एक लाइन में जवाब दे दीजिए, कितने कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार? ठीक है, कितने लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए आरजेडी तो 143 क्लियरली बता देना चाहता हूँ, 61 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और बदहजमी जो है वो बदहजमी जो है पूरी तरह से आज मुद्दों की बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। कह रहे हैं 61 बता दिया मैंने, 61 कैंडिडेट हैं। चलिए ठीक है, कंचना जी लोकसभा का चुनाव था, बहुत हम आरजेडी तेजस्वी जी ये वो पप्पू यादव के खिलाफ है, तमाम सेंटिमेंट बटोरे गए थे और कहे गए थे। आरजेडी के खिलाफ बोला गया था, तेजस्वी जी के खिलाफ बोला गया था कि इनसिक्योर नेता है, ये करते हैं। लेकिन हम तो पहले ही समझ गए, कुछ लोग देर से समझे उसके लिए सही, क्योंकि ऐसे लोग जो एक जगह बगावती तेवर अख्तियार करते हैं वो दूसरे के सागा नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ना वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना वो कांग्रेस के प्रभारी है, ना कांग्रेस के किसी ऐसे पद पर है जो वो डिसीजन मेकर में हो, तो उस पर मुझे कोई जवाब ही नहीं देना है। लेकिन दूसरी बात जहां तक सीटों का है, सीटों का हाँ पेच जरूर है, कुछ सीटों को लेकर है, इसे हम डिनाई नहीं करें और ना हम इसे भाग सकते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जहां पर लड़ाई साथ में हो रही है, जिन सीटों पर हम लड़ रहे हैं और जिन सीटों पर आमने सामने हैं, उस पर भी हम लड़ेंगे। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी की प्रवक्ता होने के नाते हम कह सकते हैं कि जहां हमारे टिकट दे दिए गए हैं किसी कांग्रेस के खिलाफ, उसमें भी हमने बहुत देख कर दिया हुआ है, बहुत समझ कर दिया हुआ है। 5 साल हमने ग्राउंड पर एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर कौन जीत सकता है, और जो जीत सकता है हमने उसको टिकट दिया हुआ। अभी कुछ समय बाकी है। और जेएमएम को भी लेकर खूब बोला गया था कि जेएमएम इनके विरोध में 6 सीट उतार रही है, कभी 15 सीट उतार रही है, वो भी जो है कि वापस चले गए, अपने सीटें वापस ले लिए। तो लड़ाई यहाँ पर सीटों का नहीं है अंजना जी। मैं लेकिन एक जो वीडियो आज पोस्ट हुआ है उस पर तो अजय आलोक जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें 2 चीजें बताती हैं। पहली चीज है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। आप संजय झा जी देखिए कैसे उनके बार बार उनके हाथ को पकड़ रहे हैं, उनके हाथ से माला छीन रहे हैं। दूसरे कि नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य इतना नाजुक है, इतना खराब हो चुका है कि माला किसी के गले में पहनाना भी गिसू नहीं है। हम इतना भी पैट्रियार्कल उसको नहीं जाते हैं हम, लेकिन महिला अगर उसकी इच्छा के खिलाफ माला पहनाया जा रहा है, वो बार बार मना कर रही है, वो संकोच कर रही है, उसके बावजूद वो माला पहनाते हैं और फिर डांटते हैं लोगों को। यह बताता है कि नीतीश कुमार जी को बस एक टोकन पॉलिटिक्स की तरह उनकी छवि को मंच पे ले जाकर ये लोग उपयोग करना चाहते हैं कि देखिए ये तो अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना, अभी स्वस्थ अभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इनके अंदर खाने कुछ और चल रहा है कि इनको बस दिखाओ, इनके वोटर से जो अपने पास लेकर आओ और बाद में इनको डिस्कार्ड करके फेंक दो। अजय आलोक जी इस पर कोई जवाब दे दीजिए। क्या मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं तो दोबारा मुख्यमंत्री के चेहरा? ठीक है, मुझे लगता है अनुप्रिया जी इसका जवाब दें बेटर है। ठीक है अजय आलोक जी एक लाइन में जवाब दीजिए। अनुप्रिया जी जवाब देंगे भाई, जल्दी से बोलिए, जल्दी अजय आलोक 2 लाइन। ये विकृत मानसिकता का परिचय जो आरजेडी ने दिया है, खासकर तेजस्वी यादव ने ऐसा वीडियो पोस्ट करके, एक बाप की उम्र के हैं नीतीश कुमार, और वो जो महिला हमारी कैंडिडेट है उनकी बेटी जैसी है, ये भी बोला है उन्होंने। और एक विकृत मानसिकता का परिचय घिनौना तरीके से वीडियो पोस्ट किया और कंचना जी उसको डिफेंड कर रही है। ये लालू यादव की वही बात याद दिलाती है जब महिला सम्मान यात्रा नीतीश कुमार निकाल रहे थे और लालू जी ने कहा था कि आंख सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार। ये पूरे परिवार में विकृत मानसिकता है। ये लोग महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते। एक बेटी को किस नजर से देखा जाता है ये नजर का भी अंदाज नहीं है इनको। इनके लिए महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया राजनीति करते हुए। कुछ और नहीं बचा तो इस पे आ गए और गिरिएगा अभी आप लोग, अभी आप लोग और गिरिएगा। आप कम से कम डिफेंड मत कीजिए, आप महिला हैं, शर्म कीजिए, आप मत डिफेंड कीजिए ऐसे लोगों को, ठीक है ना। किसी बिहारी को ये टॉलरेट नहीं होगा, किसी बिहारी को टॉलरेट नहीं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ होगा। अनुप्रिया जी वो ये कह रही है कि संजय झा जी रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि ये गठबंधन के जिस हाशिए की बात करने से बेहतर है कि मैं अपने मजबूत स्थिति पे बात करूं। और जो मुझे कह रहे थे यहाँ पे आलोक शर्मा जी कह रहे थे
कि पप्पू यादव इनके आधिकारिक नेता नहीं है, आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनको आज घोषणा कर देना चाहिए अपने ट्विटर हैंडल से कि पप्पू यादव हमारे नेता नहीं, घोषित कीजिए, चिट्ठी निकालिए। इस तरह से झूठ परेड की स्थिति पैदा मत कीजिए। अब आप किस पे बात करिए अंजना जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गठबंधन कौन सा गठबंधन धर्म है? एक 13 सीटों पे भी वो आमने सामने में है। अब पप्पू यादव लगातार कहते रह गए अपने बातों में कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रहा है, कांग्रेस त्याग कर रहा है, मतलब हट कौन कर रहा है, घमंड में चूर कौन है? आरजेडी है। अब आरजेडी की स्थिति यह है कंचना जी, जो आपको दिख नहीं रहा है, आप जो कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है जमीन पे, कैंडिडेट का एक्सपेरिमेंट की कौन मजबूत है, वो कैंडिडेट जिनका नाम काटा वो बता रहे थे कि 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया मांगा गया, कैसे आपने मजबूत महिलाओं को आपने टिकट नहीं दिया गया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। उस पर थोड़ा दृष्टि डालिएगा कि आपकी स्थिति कितनी मजबूत है। ना तो अंजना जी, ना ये गठबंधन चल रहा है इनके यहाँ, ना इनके कार्यकर्ताओं का सम्मान चल रहा है इनके यहाँ, कि मुद्दे की पॉलिटिक्स कहां से करेंगे। अब दूसरी बात, जो जिस वीडियो पे कह रही है मैडम, आपको पता नहीं किस महिला आपको दिखा, किस चश्मे से देख रही थी कंचना जी, कि आपको महिला आपको मजबूर नजर आ रही है। महिला ने बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के नीतीश कुमार जी के सामने मस्तक झुका करके उन्होंने अपनी आशीर्वाद की मंशा के लिए अपना मस्तक झुकाया और नीतीश कुमार जी उनके गले में जीत की माला पहनाई है। लेकिन आप इस तरह से राजनीतिक हाशिए पे हैं कि अब आपको महिला का सम्मान असम्मान समझ में नहीं आ रहा है। और जिस आप जयचंद की बात करते हैं ना, जयचंद आपके यहाँ इतनी स्थिति मजबूत है कि आपके टिकट, जो ऑथेंटिक आपके कैंडिडेट हैं, उनको टिकट नहीं मिल रहा है। कंचना जी थोड़ा चिंता कीजिए, मुझे तो चिंता है आप जैसे प्रवक्ताओं का कि क्या होगा, जितने मजबूती से डिफेंड करने को तैयार रहते हैं मंच पे, और आलोक शर्मा जी जो अपने नेता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। ऐसी हाशिए हमने आज तक बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की नहीं देखी थी। कि महागठबंधन का ही सीएम बनेगा और पूरी तरह से निश्चित रहिए कि चुनाव पूरा बिहार के मुद्दों पर होगा, हम मुद्दों को भटकने नहीं देंगे। आपका वो पुराना डायग्नोसिस याद दिला रहे हैं आपको अजय आलोक जी। लेकिन आप जब मेरा डायग्नोसिस याद दिला रहे हैं तो फिर डायग्नोसिस जानने के बाद उसी वक्त कैसे, उसी वक्त हट जाना चाहिए था। सुनिए अंजना जी, अब 1 मिनट आलोक भाई सुनिए। गजब का डेलीरियम इफेक्ट हो रहा है, ये कोलंबिया इफेक्ट है। जब से राहुल गांधी कोलंबिया से लौटे हैं, पूरे महागठबंधन पे कोलंबिया इफेक्ट है। मतलब कमाल है यार, सच्चाई जानते हुए कि मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। कमाल ये है कि तुम्हें खुद ही यकीन नहीं। यार आपकी स्टेटमेंट कोलंबिया कैसे पहुंच गई? प्रधानमंत्री बनने लगता है, कोई बता रहा हूं 99 सीट जीतने के बाद कोई ऐसे ऐसे करने लगता है कि जिसे हम जीत गए ना, 99 सीट जीत के ट्रेजरी बेंच में आ जाता है कोई। तो ये सब डेलीरियम है ना, डेलीरियम आता है, इसको कोलंबियन इफेक्ट कहते हैं। यही हो रहा है, आपके साथ भी हुआ, तेजस्वी के साथ भी हो रहा है, आप देखिए देवज्योति जी के साथ भी हो रहा है। अब जहां तक रहे पैसे बांटने की बात, वो वीडियो मैं जरूर सुनाता हूं। ये इनका कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम है मदन सहनी, ठीक है, मदन शाह। सुनिए, लालू जी के घर के बाहर कुर्ता फाड़ रहा है। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, हम मोतवर विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हम 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बबू तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का साथ हम नहीं किए। बाप रे, बहुत अन्याय। दलाल को जो टिकट दिया संजय यादव, अरे बाप, अंजना जी मैं रिएक्शन देना चाहूंगा। इसमें खास बात क्या है अजय आलोक जी? ऐसे तो अनेकों लोग बैठे हैं नीतीश कुमार के घर के बाहर। ये इन्हीं के कैंडिडेट है, कुर्ता फाड़ने वाला लालू जी के बाहर में। आप पटना में किसी से पूछिएगा, गजब वीडियो ये वायरल हुआ था। 2 करोड़ 70 लाख रुपया संजय यादव मांग रहा है। संजय यादव तो हमारा पैसे की बात, ठीक है, पैसे की बात पर कंचना जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये आरोप है उनका। कंचना जी जल्दी से, फिर आ रही है अनुप्रिया जी, क्योंकि उन पर आरोप लगाया, वो जवाब देते। अंजना जी एक बात बताइए, जिसको टिकट नहीं मिलेगा, जिसका जो टिकट नहीं जीत सकेगा, और वो तो कुछ भी आरोप लगाए, पैसे की बात को लेकर आरोप लगाएगा, कुछ भी आरोप लगाएगा। तेजस्वी है कहाँ? दिख नहीं रहे 3-4 दिन से। आरोप लगा, कई आज तक के कैमरामैन खोज रहे थे तेजस्वी को, बोले गायब हो गया है। संजय झा ने कई सारे टिकट बेच आज तक के दिए। रिपोर्टर कैमरामैन तेजस्वी को ढूंढ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। गायब हो गया है। अंजना जी से एक बात बहुत तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।